तो जब मैं 25 साल का था तो मैंने 1 करोड़ रुपीस की इनकम अचीव कर ली थी एंड आई डिक्लेयर्ड माई सेल्फ दैट आई एम अ करोड़पति, जो कि मैंने अपने आप को एट द एज ऑफ 19 18 प्रॉमिस किया था। लेकिन जब मैं 27 एज का पहुंचा, 30 अगस्त 2025, जब मैं 27 साल का हुआ, तो मैं जीरो पे आ गया। आई केम बैक टू जीरो। आई लॉस्ट माई इंटायर मनी एंड नियर अराउंड मेरे पास 2.5 से 3 लाख रुपए का लोन था। लोन आ चुका था इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्स। मैंने कुछ ऐसे परचेजेस करके रखे थे जो कि 2.5 से 3 लाख रुपए का बिल मुझे पे करना है, और मेरे पास अभी मेरी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या मैंने इतनी भयंकर गलतियां करी जिसकी वजह से मैं ऐसे ऐसे कंडीशन पे, ऐसे सिचुएशन पे आया, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। बिकॉज मेरे पीछे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा एंड इस बोर्ड पे एक पहाड़ है जिसमें 3 सेगमेंट्स हैं, और एक इंसान है जिसकी थोड़ी सी बॉडी बनी हुई है। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन कि मैं इस कंडीशन पे आया, मैं जीरो पे आया, तो जब मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था, तो मैंने खुद को एक गिफ्ट देने का सोचा एंड दैट गिफ्ट वाज टू गो ऑन अ जर्नी। एंड एक ऐसे जर्नी पे जाना जहाँ पे मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। एंड ना कि सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, बट इस जर्नी में जो भी मैं सीखूंगा, जो भी स्किल्स मैं गेन करूंगा, जो भी चीजें मैं लर्न करूंगा, जो भी गलतियां मैं करूंगा, आई मेड अ प्रॉमिस कि इस बार जो मैं गलती करूंगा, क्योंकि क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से मैं जीरो पे आया, चलो अब आ गया तो उससे मुझे सिर्फ सीख मिली, मैंने रिफ्लेक्ट किया। लेकिन अगर मैं इन चीजों को डॉक्यूमेंट करके बाकी लोगों तक शेयर करूं, बाकी लोगों तक अगर मैं पहुंचा सकूं, तो शायद काफी लोगों को मैं सेव कर पाऊंगा ये मिस्टेक्स को ना करने से। तो आई मेड अ प्रॉमिस कि इस बार जब मैं अपने आप को रीबिल्ड करूंगा, व्हेन आई विल रीबिल्ड माई सेल्फ, तो आई विल डॉक्यूमेंट माई जर्नी। और जो भी मेरे लर्निंग्स होंगे, जो भी मेरे मिस्टेक्स होंगे, उसको मैं रॉ, बिना कोई एडिट, बिना कोई फैंसी स्टफ, मैं उसको एज इट इज रॉ प्रेजेंट करूंगा इन यूट्यूब। एंड जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर मैं हेल्प कर पाऊँ, इम्पैक्ट कर पाऊँ, दैट विल बी माई गोल। तो ये मैंने प्रॉमिस किया था। एंड दिस इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जो कि उसी के बारे में है, उस जर्नी के बारे में है। तो ये क्या है, ये क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट कि क्यों मैं जीरो पे आया, एंड जीरो पे आने के बाद अब मैं क्या वो काम कर रहा हूँ, किस तरीके से अपने आप को रीबिल्ड कर रहा हूँ, एंड कैसे अब मैं अपने आप को वापस से बिल्ड करूंगा। बिकॉज जब मैं जीरो पे आया, आई मेड अ प्रॉमिस के ठीक है, वट एवर आई हैव मेड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, वट एवर आई हैव गेन्ड, जो भी मैंने सीखा है अभी तक, अब अपने गोल्स को 10 गुना, 20, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़ा करते हैं, बड़ा स्ट्रेच करते हैं, एंड लेट्स मेक अ बिग गोल। तो अभी 3 साल में मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया कि मैं अब एक $multi-million बिजनेस बनाऊंगा। मल्टी मिलियन का मतलब है मोर देन 15 करोड़ प्लस का बिजनेस। ऑल्दो दिस इज नॉट द ओनली नंबर, नंबर और थोड़ा सा बड़ा है। वो क्या नंबर है, दैट विल बी सरप्राइज्ड, दैट विल बी केप्ट एज अ सरप्राइज, बिकॉज जब मैं इस जर्नी को कंप्लीट करूंगा, आई विल रिवील दैट नंबर इन दैट वे। लेकिन इट इज मोर देन 15 करोड़ प्लस, 20 करोड़ प्लस, जो कि मैं अगले 3 साल में एक $multi-million बिजनेस को बनाऊंगा, लाइव, इन पब्लिक, एंड विथ कंप्लीट डेडिकेशन, विथ कंप्लीट डिक्लेरेशन, विथ कंप्लीट कमिटमेंट। एंड हर दिन मैं अपने आप को अकाउंटेबल रखूंगा एंड इस जर्नी को शेयर करूंगा, सो दैट मोर पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट। अब मैं आया जीरो पे, लेकिन जीरो पे आने के बाद आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ, आई विल नॉट कीप माई सेल्फ इन अ थिंकिंग जोन कि अरे मैं तो जीरो पे आ गया, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि जीरो पे मैं इन टर्म्स ऑफ मनी आया, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आया, लेकिन माइंडसेट, लर्निंग्स, एक्सपीरियंस, नेटवर्क, पीपल, कम्युनिटी, सपोर्ट, बाकी लोगों के कंपैरिजन में मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आया। तो विद दोस एक्सपीरियंस, विद दोस रिसोर्सेज, विद दोस हेल्प, अब मैं अपने आप को रीबिल्ड करने वाला हूँ, एंड इस पूरी जर्नी को आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट ऑन यूट्यूब लाइव। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। तो ये मेरी एक क्विक बैक स्टोरी है पिछले 6 7 सालों में, हाउ आई स्टार्टेड, एंड अभी जो इस जर्नी है, मतलब द मेन रीजन ऑफ दिस वीडियो इज के मेरी 7 साल की जर्नी एक तरफ, और जो ये अगले 3 साल की जो जर्नी होगी वो पूरी एक तरफ। इसमें मैं ब्रेक डाउन करूंगा अबाउट दैट, ठीक है। तो सबसे पहले माय नेम इज शिवम सिंह, और मैं अभी 27 वर्ष का हूँ, एंड आई एम ऑन अ जर्नी जहां पे मैं अपने लाइफ और अपने बिजनेस को रीबिल्ड कर रहा हूँ। आई एम रीबिल्डिंग माई लाइफ, रीबिल्डिंग माई बिजनेस, रीबिल्डिंग माई मनी, एंड
ये 3 सेगमेंट में, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये 3 स्टेजेस में मैं अपने आप को बिल्ड करूंगा। प्लस नॉट ओनली आई विल बिल्ड माई बिजनेस, आई विल ऑल्सो बिल्ड अ ग्रेट फिजिक। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक स्केच है जो कि मैंने जितना मैं बना सकता था मैंने बनाया, बिकॉज मैं बचपन से एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। वो बन नहीं पाया, तो फिर मैं सेल्स और मार्केटिंग और ये बिजनेस लाइन में आ गया, वर्क लाइन में आ गया बेसिकली। लेकिन ही हैज बीन माय इंस्पिरेशन फ्रॉम डे वन। एंड स्पेशली हेल्थ को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। तो आई मेड हिज स्केच, जो कि मुझे अपने बॉडी को इस तरीके से बनाना है अगले 3 साल में। डेफिनेटली उनकी बॉडी डिफरेंट अलग है, अगर मैं इसका 10% भी अचीव कर पाया तो माई जॉब विल बी डन। सो ये 2 मेजर गोल है, एंड इट्स अ कंप्लीट रीबिल्डिंग माई इंटायर लाइफ। ठीक है, तो उससे पहले क्विक स्टोरी ऑफ लास्ट 5-6 ईयर्स के। सबसे पहले मैंने स्टार्ट कैसे किया था, जीरो से स्टार्ट किया, फिर 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या किया, और उसके बाद में जीरो पे कैसे आया, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, उसकी वजह से मेरी थोड़ी चाय भी ठंडी हो गई, बट ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आई विल टेक यू टू फेसबुक, क्योंकि फेसबुक पे हम सब कुछ शेयर करते हैं। एंड आई स्टार्टेड माई करियर जब मैं, आई गेस, 17 या 18 साल का हूँगा। तो दिस इज माई फेसबुक। एंड ओके, द रीजन, द प्रूफ कि मैं रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आप मेरे यूआरएल को देखोगे, मेरे फेसबुक के यूआरएल को, तो दैट ऑल्सो शोज डोनर.रोनाल्डो। ठीक है, तो डोनर.रोनाल्डो का क्यों, रोनाल्डो तो समझ में आया, डोनर क्यों, बिकॉज मेरा निक नेम इज विकी। तो जब मैं फुटबॉल खेलता था तो लोगों ने मेरा नाम विकी डोनर रख दिया, और आज तक मैंने वो मूवी नहीं देखी है, बट माय नेम वाज डोनर। तो अब रोनाल्डो का नाम मुझे मेरे फेसबुक यूआरएल पे नहीं मिल रहा था, तो मैंने डोनर रोनाल्डो कर दिया कि यूनिक नेम है तो मिल जाएगा, तो स्टिल इट इज लाइक रोनाल्डो। एंड आई जस्ट, मेरे को अभी जस्ट ध्यान में आया। एनीवे, तो जब मैं 17-18 साल का हूँ, 18 साल का बेसिकली, तो आई स्टार्टेड माई करियर 14 नवंबर 2016 को। मैंने जो है वो एक कंपनी ज्वाइन करी, दैट वाज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, अब उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं एज एन एसोसिएट ज्वाइन किया। और मैंने ऑफ कोर्स 2016 है, बट मैंने उस टाइम से काम नहीं करना स्टार्ट किया, मैंने काम करना स्टार्ट किया 2017 ऑनवर्ड, 17 के मिड ऑनवर्ड्स, मिड और क्वार्टर जो भी होगा, XYZ। तो वहां पे मैंने डोर टू डोर सेल्स काम करना सीखा। मैं लोगों के, अपने फ्रेंड्स के घर जाता था, उनको प्रोडक्ट सेल करता था। एंड धीरे धीरे जो है वो 5-6 महीने में मैंने अपनी टीम बनानी स्टार्ट कर ली, एंड हमने जो है वो इवेंट करना स्टार्ट कर दिया, या लाइक 6 मार्च 2017। तो विद इन 3 to 5 मंथ्स के अंदर मेरी टीम मैंने बिल्ड करनी शुरू कर दी। एंड एज सेल्स पर्सन मैं जो है वो इवेंट्स वगैरह करता था, इवेंट होस्ट करता था। मुझे पब्लिक के सामने बोलने का काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है, मुझे लोगों के सामने बोलना है। तो मैंने जो है वो ये चीजें करनी स्टार्ट करी। एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, मैं बहुत अच्छा कर रहा था। मैं 100-200 लोगों के सामने मैं बोल पाता था बहुत कॉन्फिडेंटली। मैं स्ट्रेंजर से जाकर के बात कर पाता था, लेकिन मैं पैसे नहीं कमा रहा था, जो कि मेन मुद्दा आकर के वहीं पे फंस जाता है। बट पैसे के अलावा मैं बहुत स्किल्स को गेन कर रहा था। तो क्या कहते हैं, ये मेरे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के फोटोज हैं, जो कि मैंने एज अ प्रूफ यहाँ पे बताया कि दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। तो इसके साथ साथ मैंने 3 साल तक, 2017 से लेकर के 2019 के मिड तक, 2019 के मिड, आई गेस 17, 18, 19, हाँ, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल होते हैं, 2.5 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी। मैंने टोटल यहाँ पे 62,000 रुपीज अर्न किए थे नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो एक बाइक भी खरीदी थी। एंड ये जो बाइक थी ये EMI पे थी। एंड इसका 70% से ज्यादा पैसा मेरी दीदी ने भरा भरा था, मेरी दीदी, मेरी सिस्टर ने भरा था। 30% ऑफ अमाउंट की मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से भर पाया था। दैट मीन्स के अगेन, आई विल नॉट ब्लेम नेटवर्क मार्केटिंग, आई विल ब्लेम मी कि मैं नहीं कर पाया। इन टर्म्स ऑफ स्किल मैं बहुत ज्यादा सीख रहा था, बिकॉज मेरी 300 से ज्यादा की टीम बन चुकी थी। ऑफकोर्स 300 लोग एक्टिव नहीं थे, लाइक अराउंड 50 to 80 पीपल वर एक्टिव। एंड जब मैं स्कूटी ले रहा था तो ये कुछ मेरे टीम मेंबर्स एंड ऑल, तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। एंड फर्स्ट टाइम मैं 5 स्टार में भी जा करके आया। एंड आई रिमेम्बर अ फनी स्टोरी कि जब फिंगर बोल आया था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम 5 स्टार एक्सपीरियंस कर रहा था, तो जब वो फिंगर बोल आता है जिसमें हाथ धोना होता है,
तो मुझे लगा कि 5 स्टार वाले कितना ध्यान रखते हैं लोगों का, गर्म पानी दे रहे हैं वो भी नींबू डाल के कि खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो मैंने नींबू निचोड़ करके आई ड्रैंक दैट वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं गोवा भी जा पाया था। ऑल्दो गोवा ट्रिप था जो कि आप अचीव करके जा सकते थे, मैंने अचीव नहीं किया, मैंने एक्स्ट्रा पैसे भरे थे। ठीक है, घर से लड़ाई करके थोड़े से घर से पैसे, थोड़े से अपने जो भी कमीशन आए थे उससे कुछ इधर उधर अरेंज करके। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने पैसे नहीं ज्यादा कमाए, मैंने 62,000 रुपीज कमाए थे। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मेरे ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके मैंने कुछ पैसे जोड़े हुए थे, तो उन पैसों को यूज करके मैं ये ट्रैवल्स में लगाता था। और ऑफ कोर्स जो इनसे भी नेटवर्क मार्केटिंग से जो पैसे आ रहे थे वो भी यूज करके। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मैंने स्किल्स बहुत ज्यादा सीखा, बहुत ज्यादा स्किल सीखा। बिकॉज एक मिनट, यहाँ पे आई वॉज लाइक के एवरी वीक हम सेमिनार्स करते थे, और एक महीने में मिनिमम 2 बार एक सेमिनार पे मैं बोलता था, 50 लोग 60 लोग आते थे। ठीक है, तो दिस वाज माय नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड एक अपॉर्चुनिटी आई थी, शायद उसका फोटो यहाँ पे नहीं है, इसी सेम कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, फॉर अबाउट वन डे एक इवेंट हो रहा था जहाँ पे 1500 लोगों के सामने फिजिकल इवेंट पे मुझे बोलने का मौका मिला था एज एन एंकर, मैंने एंकरिंग करी थी। तो ये स्किल मैंने सीखा जो कि 60,000 से कई गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब वो 60 लाख रुपए दे करके भी लोग नहीं सीख सकते, दैट इज एन इनवैल्यूएबल स्किल। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैंने स्किल्स भर भर के कमाए। 300 से ज्यादा लोगों की मेरी टीम थी, मोर देन लाइक 500 से ज्यादा थी, बट आई एम लाइक सेइंग अ लेस नंबर। एंड 100 लोग से ज्यादा एक्टिव लोगों को मैंने लीड किया, मैंने मैनेज किया, मैंने सीखा लीडरशिप के बारे में, मैंने टीम मैनेजमेंट के बारे में सीखा, उनकी रिपोर्टिंग, उनको ट्रेन करना, सब कुछ सीखा। एंड ट्रिप्स भी मैंने करे 2-3 जगह पे। तो आई गेन्ड सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, घर घर जा करके मैं सेल करता था प्रोडक्ट, रास्ते पे जा करके। उसके बाद आई रिमेम्बर कि 2018 में जब मेरे सिटी से जब मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा था, 2018 में मैं रांची में गया हुआ था। एंड रांची में मैं स्ट्रेंजर्स को जा करके रोकता था, वहां पे पैम्पलेट्स बांटता था, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता था पेपर्स वगैरह के, जस्ट दिस इज माई कार्ड, दिस इज माई प्रोडक्ट, प्लीज क्या कहते हैं, एक बार मेरे प्लान को देखो, मेरे प्रोग्राम को देखो, जिस तरीके से भी आई यूज टू इनविटेशन, डू इनविटेशन। एक दिन में मैं 200 से 250 लोगों को ऐसे हाथ से रोकता था, उनको बताता था कि ऐसा ऐसा है, 20-30 लोगों का नंबर लेता था और उनसे, उनको वीकली फॉलोअप, मंथली फॉलोअप, उनसे बात करके प्लान्स करता था, ये सारी चीजें करता था। ठीक है, एंड ऑल्सो रांची वाले टाइम पे देर वॉज अ मोमेंट जहाँ पे सम स्ट्रगल टाइम, जहाँ पे मुझे एक हफ्ते के लिए आई वॉज नॉट हैविंग एनी प्लेस टू स्लीप, तो मैं रेलवे फुटपाथ पे मैं सोया हूँ, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ, उसके बाद एक बार मैं पार्क में सोया हूँ। उसके बाद फिर बिकॉज ऑफ मनी, एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे फॉर 17 डेज मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं चाय बिस्किट और लाइक चना वगैरह मैं घर से लेकर, तो ये सारी चीजें मैं खा रहा था। आई एम नॉट सेइंग द सैड स्टोरी, ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग द बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिफोर आफ्टर लर्निंग। ठीक है, मजे भी मैंने बहुत करे, मजे इन टर्म्स ऑफ, जब ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, सीखने वाले लाइक स्किल्स वाले मजे बहुत करे, बहुत ज्यादा वर्कशॉप अटेंड किए, बहुत ज्यादा सेल्स को समझा, लीडरशिप को समझा। तो दैट वाज लाइक लर्निंग इज फन फॉर मी, सो ये सारी चीजें हुई। फर्स्ट फ्लाइट मैंने जो है वो लाइक नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं था, तो एक माइंड सेट आई कि चलो फ्लाइट से चढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग चढ़े थे, ऑल दीज थिंग्स। सो नेटवर्क मार्केटिंग ग्रेट एक्सपीरियंस। हर एक इंसान को, आई डोंट नो अभी नेटवर्क मार्केटिंग की क्या कंडीशन है, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फील्ड। आई गेस अभी भी अच्छी कंपनीज हैं, तो अगर आप बाय एनी चांस कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है तो बहुत ज्यादा सीखता है, लाइक इट्स अ ग्रेट ग्रेट वे ऑफ लर्निंग। एंड आई गेस कि अगर वो 2.5 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं दिया होता, तो शायद ही मैं जो भी मैं अचीव कर पाया वो मैं कर पाता, बिकॉज दिस बिल्ट माई फाउंडेशन, इस नेटवर्क मार्केटिंग फेज ने मेरा फाउंडेशन बिल्ड किया था। देन आफ्टर दैट 2019 के मिड में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, बिकॉज आई वॉज नॉट मेकिंग मनी। 6 महीने हो गए थे, एक भी रुपया नहीं कमाया था मैंने, एंड आई वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज घर से प्रेशर नहीं था कभी, लेकिन इट वॉज लाइक क्या हो रहा है, क्या करियर वाइज कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग मेरा करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड कोई रास्ता नहीं निकल के आ रहा, तो मैं क्या करूं। तो मैंने 2019 में डिसाइड किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करता हूँ। और क्योंकि अभी 2.5 साल हो गए मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, तो या तो मुझ में गलती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर इस प्लेटफॉर्म पे गलती है। अगर मुझ में गड़बड़ होगी तो मैं कहीं पे भी फिर पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मैं कहीं पे भी आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में गड़बड़ है,
विच आई डोंट नो, तो मुझे प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चेंज किया, एंड मैंने सेल्स इंडस्ट्री को चेंज नहीं किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को किया। तो बिफोर आई गॉट माई नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, 2019 मार्च, मार्च नहीं, अप्रैल मई से लेकर के अगस्त सितंबर अक्टूबर इवन नवंबर तक, ऑलमोस्ट 5 महीने तक मैंने जो है वो अलग अलग तरीके के काम करे। ठीक है, अलग अलग तरीके के काम, एज इन होटल में काम करना हुआ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं एक रेस्टोरेंट में काम करना हुआ, वो वाली चीज करी, इवन फॉर वन डे लाइक सम अदर टास्क एज वेल, जो कि काइंड ऑफ जो लोअर कैटेगरी ऑफ वर्क में आता है। ठीक है, आई गेस वी कॉल इट लाइक अ ब्लू कॉलर जॉब्स, वो सारी चीजें करी। बट बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक मनी, कि किसी भी तरीके से पैसे आना स्टार्ट हो। एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजिंग सिचुएशंस, ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे नहीं चाहिए मेरे को जिंदगी, आई वांट समथिंग डिफरेंट, आई वांट समथिंग नॉट, आई डोंट वांट दिस, ये नहीं चाहिए, इससे बेटर चाहिए। चलो अभी ये सब छोटे मोटे काम करके 1000 2000 3000 मिल जा रहा है, लेकिन इससे नहीं काम चलने वाला है। तो आई सिंपली डिसाइडेड कि अब मैं कुछ ऑनलाइन ट्राई करता हूँ। एंड मैंने क्या किया 2020 में, ठीक है, इन 2020 के पहले, थोड़ा सा पहले 2019 में, यहाँ पे आते हैं 2019 में, यहाँ पे देखो 2019 6 जून में, अप्रैल में तक मैं भर गया था अंदर से कि आई एम डन, अब मेरे को नहीं करना है कुछ, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करना, मुझे अलग कुछ करना है। तो 2019 जून इज लाइक या छठे महीने जून से मैंने सारे बड़े क्रिएटर्स को, बड़े बिजनेसमैन को मैसेज करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल डॉक्टर विवेक बिंद्रा, दीज आर माय लिटिल अचीवमेंट्स, प्लीज गिव मी सम गाइडेंस सर, प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, हेलो सर प्लीज रिप्लाई मी, आई नीड योर गाइडेंस। ये मैंने फोटोज भेजे थे, तो सर आई नीड टू, मेरे को काम करना है, मैं एमएलए में हूँ और ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया हूँ, अपनी अनसक्सेस का जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। एक चीज थी कि मैंने कभी भी अपने काम फेलियर की ब्लेम जो है वो किसी और पे नहीं डाला, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे उसने सपोर्ट नहीं किया। नो, आई टुक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, कि मेरी गलती है भाई, मैं फेल हो रहा हूँ। ठीक है, तो वो जिम्मेदार, मैं जिसको भी मैसेज कर रहा था मैं ऐसे रोना नहीं रो रहा था कि कंपनी खराब है, नो, आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी, बट बिकॉज आई वांटेड टू मेक मनी, एंड मैं बोल रहा था कि बट मुझे पैसा कमाना, प्लीज गाइड मी। नो रिप्लाई, ऑफ कोर्स, लाइक इतने बड़े लेवल पे अगर कोई होगा तो ऐसे लाखों मैसेजेस आते होंगे हर दिन पे। देन द पर्सन वाज लाइक हैप्पी वायरल, ये बहुत ही कमाल का इंसान है, एंड इनका भी इनके बारे में मैंने सुना। तो आप देखोगे कि 9 तारीख, यस 9 तारीख को मुझे कुछ हुआ होगा, मैंने कुछ खाया पिया होगा पिया नहीं, ऑफकोर्स कुछ खाया ही होगा ऐसा ओके, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, बट स्टिल एनीवे। तो 9 तारीख को मैंने जितने भी क्रिएटर्स मुझे देखे, मैंने लगे हेलो हाय अभिनव सर, आई वांट टू वर्क विद यू, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है 2.5 years, बट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाया हूँ और उसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, प्लीज कैन यू हेल्प मी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, हेलो। नोबडी वाज रिप्लाइंग। पुष्कर ठाकुर दैट टाइम पे ही वाज लाइक सो बिग इन नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशली, एंड उन्होंने अपनी कंपनी भी बनाई थी। तो आई वाज लाइक स्लाइडिंग इनटू डीएम्स, मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स के डीएम में स्लाइड करता था, जैसे लोग आज के टाइम पे लड़कियों के डीएम में स्लाइड करते हैं लोग, जा करके किसी को भी रैंडम मैसेज करें, मैं इन क्रिएटर्स को रैंडम मैसेज करता था कि भाई प्लीज मेरे को मदद कर दो, मेरे को पैसे कमाने हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, दिन में 16 16 18 18 घंटे काम कर रहा हूँ, जिंदगी की फटी पड़ी है, प्लीज मेरे को हेल्प कर दो, थिंग्स लाइक दैट। ये सारी चीजें मैं बोलता था इन लोगों को, ऑफकोर्स नॉट इनको, खुद को बोल करके कि चलो। तो देख लो लाइक आई एम टेक्सटिंग दीज पीपल, लाइक जैसे कैसे ना, एक टाइम पे मैं ऐसे लड़कियों को मैसेज करता था, लाइक 12 13 साल के एज में, फेसबुक जो फर्स्ट टाइम चलाना स्टार्ट किया था। ठीक है, हेलो पुष्कर सर, प्लीज रिप्लाई प्लीज सर, हेलो आई नीड योर हेल्प, आई हैव कंप्लीटली डिसाइडेड विल वर्क विथ यू, फॉर यू, थिंग्स लाइक दैट, सर मैं दिल्ली आ जाऊंगा, वहां पे काम करूंगा, प्लीज मेरे को रिप्लाई कीजिए, प्लीज हेलो हेलो हेलो, दिस लाइक आई एम जस्ट काइंड ऑफ texting so much these big creators. There was a person by the name Abhishek Dua. He was great in network marketing. मुझे पता चला था, इन्होंने मुझे रिप्लाई किया था, things like that XYZ, but इनसे बात नहीं बन पाई थी। ओके, ओके ठीक है, देन इंटरनेशनल लोग, इंडियन तो ठीक है, इंटरनेशनल लोग, सर कैन आई प्लीज टॉक टू, आई एम फ्रॉम इंडिया। अब इनको नहीं बताया क्या रीजन है, बट लाइक हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड अबाउट सेल्स, मैंने अपनी करियर स्टार्ट करी है सेल्स में, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद फिर शीना शाह, लाइक शी वाज आई गेस फ्रॉम लाइफ कोचिंग मोटिवेशनल स्पीकिंग वर्क एंड ऑल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, हेलो मैम, आई गॉट योर रेफरेंस फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन, मेरे को करना है, आई नीड टू नो लॉट, विल यू टीच मी, थिंग्स लाइक दैट। अब मुझे नहीं पता था कि ये लोग जो है वो
एक्चुअली इनका काम क्या है, डिजिटल कोचिंग में है, ये कैसे काम करते हैं। आई वाज लाइक टेक्सटिंग ऑल दीस पीपल, रॉबर्ट जिंक, ये सारे लोगों को इन लोगों ने मुझे मैसेज किया था। देन फिर बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे मैसेज करना स्टार्ट किया, सो मेनी पीपल, एंड या लाइक सो मेनी बिग पीपल। सिमरजीत सिंह, इनके अभी यूट्यूब पे शायद 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है। हेलो सर, प्लीज गाइड मी, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, प्लीज मैं कमिटेड हूँ, प्लीज गिव मी सम टाइम, थिंग्स लाइक दैट। माइलेस मुनरो, he is like international coach. हेलो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया, ह्यूज लर्नर ऑफ योर वीडियोस, कैन आई स्पेंड 5 मिनट्स। मैं अपने टफ टाइम्स में इनके वीडियोस को सुनता रहता था, तो लाइक इनको मैसेज कर रहा हूँ, कैन आई स्पेंड टाइम विद यू। देन फिर एम डी मोटिवेशन करके एक पर्सन थे, महेंद्र इनका नाम था। हेलो महेंद्र सर, आई वांट सम गाइडेंस फ्रॉम यू। मतलब लगा पड़ा हूँ लोगों को मैसेज करने में। एंड ओके, मनोज दे, ही इज अ ग्रेट यूट्यूबर फ्रॉम धनबाद। एंड इनको मैं भी यूट्यूब शुरू किया, मैं देव विचार करके मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए, इन लोगों को मैं मैसेज करता था, ठीक है। एंड अमरीश भारती, ही इज ऑल्सो समबडी जो कि यूट्यूब के बारे में बताते हैं, क्या मैं आपसे आकर के मिल सकता हूँ, मैंने नया चैनल शुरू किया। सो मेनी पीपल, लाइक अभी और ऐसे कितने लोगों ने शायद ब्लॉक कर दिया, आई डोंट नो, बट आई वांट दिस बुक सर, प्लीज टेल मी हाउ थिंग्स लाइक दैट, ये सारी चीजें। आई just kept texting people. I started sending cold DMs. For example, यहाँ देखो, cold, मेल करने लग गया मैं लोगों को। हिमेश मदान, देयर इज अ पर्सन बाय द नेम, मैं उनको 8 नवंबर 2019 का ये मेल। तो जून से लेकर के नवंबर तक, लाइक जून जुलाई को 4-5 महीने लगा पड़ा, जो मिल रहा है भेजो मैसेज दबा करके, कोल्ड ईमेल। मुझे लगता है 100, 150, 200 मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह मैंने कर डाले होंगे, ठीक है। तो इतने सारे मनोज दे, थिंग्स लाइक दैट, सबको मैं मेल कर रहा हूँ, सबको मैसेज कर रहा हूँ। एंड द रीजन वॉज टू गेट हेल्प, टू गेट सपोर्ट, कि मेरे को पैसे कमाने हैं। एंड दिस आई डिड लाइक फॉर सो लॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट 100-150 तो मिनिमम होंगे आराम से, ठीक है। अभी बहुत सारे ब्लॉक यूजर, आई डोंट नो, बट आराम से 150 लोगों को रीच आउट करने के बाद, लाइक 131, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट ऐसे सैकड़ों लोगं को रीच आउट करने के बाद, वो कहते हैं ना कि मतलब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बुक्स पढ़ते थे, तो एक बुक में कहीं पे पढ़ा था कि यू नो इतने इतना ज्यादा दरवाजों पे दस्तक देना स्टार्ट करो, इतना ज्यादा डोर नॉक करना स्टार्ट करो, कि कोई ना कोई एक दरवाजा खुला बैठा मिले तुम्हें। इतना दरवाजा खटखटाने का प्रैक्टिस करो, इतना दरवाजा खटखटाओ कि कोई ना कोई एक दरवाजा तुमको ऑलरेडी खुला मिले। अब वो पहला दरवाजा होगा या 125वां होगा, वो तुमको नहीं पता, तुमको बस जाते रहना, खटखटाते रहना, कोई ना कोई एक दरवाजा खुला मिलेगा तुमको पक्के से। तो थिंकिंग ऑफ दैट माइंडसेट, कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा, somebody विल रिप्लाई, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा, लेट्स कीप मेलिंग, मेल करते रहो, मैसेज करते रहो लोगों को। तो इतना मेल करने के बाद, ये इतने सारे मैसेजेस करने के बाद, मेरे को एक व्यक्ति का रिप्लाई आया। सैकड़ों मैसेज करने के बाद मेरे को इस ओके, मेरे को इस व्यक्ति का मेल आया, जिनका नाम है मिस्टर सौरभ भटनागर। ये देखो, 2019 26 दिसंबर को रात को 9:30 बजे मैसेज कर रहा हूँ कि हेलो सौरभ सर, प्लीज रीड माय मेल एंड रिप्लाई मी। पहला ओपनिंग लाइन आई, मतलब मुझे पता नहीं था कॉपी राइटिंग, बट पहले से अपन अच्छा करते थे कॉपी राइटिंग में। तो हेलो सौरभ सर, प्लीज रीड माय ईमेल, आई वांट टू वर्क। ये ईमेल बाय द वे मैंने किया हुआ था, अपने वीवो का स्मार्टफोन था मेरे पास उस टाइम पे। एंड ये मैंने मेल किया था कि हेलो सौरभ सर, प्लीज रीड माय मेल, आई कैन सर, आई कैन गो आउट इन द मार्केट एंड मेक फ्रेंडशिप एंड गेट लीड्स, आई कैन डू पब्लिक स्पीकिंग एज आई हैव टेकन 30+ सेमिनार्स, माय इंग्लिश कम्युनिकेशन इज गुड, आई कैन गिव ट्रेनिंग, सर आई फेस सो मेनी challenges in my life but I never gave up, ठीक है। आई विल जस्ट वर्क फॉर यू इन जस्ट 5,000 rupees, आई जस्ट वांट टू बी in the group of successful people, please train me and nourish me, I can work for 14 to 16 hours as I have done for my company, but now I am nowhere because of unethical management, please reply me sir, जो भी है। देन ही रिप्लाइड कि शिवम गुड टाइमिंग। ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद मेरे को रिप्लाई कि शिवम गुड टाइमिंग, वी आर इन द मिडल ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यूज, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल रीशेड्यूल योर इंटरव्यू विद वन ऑफ माय टीम मेंबर्स। मैंने अपना नंबर भेजा, ठीक है। एंड ये नंबर भेजने के बाद फिर मैंने उनको बोला कि आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, थिंग्स लाइक दैट। एंड जो भी मेरे को आया अपडेट वहां से, उसके बाद इंटरव्यू हुआ मेरा। 26 तारीख को था, उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, क्या कहते हैं,
उसी दिन जो है वो मेरा इंटरव्यू हुआ, सेम डे। अब आप सोचो कि मैं इतने 6 महीने से मैसेज कर रहा हूँ, 6 महीने से मेल कर रहा हूँ, मेरे को जिस दिन रिप्लाई उसके 1 डेढ़ घंटे के अंदर मेरा इंटरव्यू हो गया। रात को ऑलमोस्ट 12:30 बजे, 12 बजे मेरा इंटरव्यू जो है वो क्या कहते हैं हुआ था, कंडक्ट हुआ था। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे जब 12 साढ़े 12 बजे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने लिखा, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ लव। ओके, थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड 2 घंटे के बाद ऑलमोस्ट रात के 2:30 बजे मेरे को रिप्लाई आता है कि शिवम, आप सेलेक्ट हो चुके हो, आप बैग पैक कीजिए और आप गोवा आ जाइए। आपकी सैलरी 10,000 रुपये होगी, आपका रहना खाना फ्री होगा हमारे तरफ से। आपको यहाँ पे सेल्स का काम करना है, आपको यहाँ पे फोन कॉल पे सेल्स का काम करना है। अब मुझे फोन कॉल सेल्स के बारे में जिंदगी में नहीं पता था, जूम कॉल सेल्स के बारे में मुझे नहीं पता था कि वो करते कैसे हैं। बस मुझे सेल्स के बारे में पता था कि सेलिंग कैसे करते हैं, बेचते कैसे सामान। मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा। सबसे पहले तो जब मुझे ये मैसेज आया, ठीक है, वन मोर टाइम, थोड़ा सा रोना भी रो लेते हैं, मतलब 2:30 बजे जब आया कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको 10,000 सैलरी मिलेगी, आप गोवा में रहेंगे, आप मस्त, आपको खाना पीना रहना सब कुछ फ्री में मिलेगा। पहले तो मैंने मस्त रोया एकदम, भगवान 6 महीने घिसवा दिया। उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी दी तो बहुत तेज दी, तो थैंक यू बोला, रोते रोते थैंक यू बोला। उसके बाद फिर खुश हो गया बहुत ज्यादा। खुश होने के बाद अगले ही दिन रांची में जो भी ये पैम्पलेट्स बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब का जो भी मैं काम कर रहा था, एक ट्यूशन पढ़ाता था, ठीक है, ट्यूशन में शायद 15-16 दिन हुए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 15-16 दिन हुए थे। और मैंने शायद एडवांस तो नहीं मिला था मुझे। एंड 15 दिन पढ़ा, इतना ज्यादा मैं खुश हो गया कि मैं जाकर के अगले दिन 16वें दिन पे कहता हूँ कि अब मैं, मेरी जॉब लग गई, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। और मैंने खुशी में 15 दिन का पैसा भी नहीं लिया। आई गेस शायद वो ट्यूशन 2,000 रुपये का था, मुझे 1,000 रुपये मिल सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिया बिकॉज आई वॉज सो मच हैप्पी। मैंने बोला ठीक है, मेरे तरफ से गिफ्ट। सो ये सब कुछ करके मैं रांची से वापस अपने घर आया। मैंने अपने पापा को बोला, पापा एक आखिरी बार पैसे दे दो प्लीज, जॉब लग गई है, प्लीज बस ट्रेन के टिकट के पैसे दे दो। मैंने ऑलमोस्ट, आई गेस इट वॉज अराउंड लाइक, टिकट विकट कटा के शायद 1,500 रुपये के आसपास मेरे को मिले थे। आई गेस 700-800 रुपये थे शायद ट्रेन के टिकट के, स्लीपर के। और उसके बाद फिर 500-700 रुपये जर्नी के। तो मैं पहले मुंबई उतरा, जैसे डी से मुंबई, मुंबई के बाद फिर मुझे वहां से बस लेके गोवा में जाना, गोवा जाना था। तो मुझे पता नहीं था कि गोवा, मैं पहली बार अकेले जा रहा हूँ। एक बार मैं पहले गया हुआ था बट इट वाज विद पीपल। तो मुंबई गया अकेले, उस एज में, ठीक है, मतलब बहुत लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गया, जाने के बाद फिर एक एक कुछ स्टोरी आई रिमेम्बर के, बस पे जब मैं गोवा का बस बोर्ड कर रहा था तो मैं बस की टिकट कटा रहा था, तो मेरे पास शायद समथिंग अराउंड 650-700 रुपये बचे थे। और बस की जो फीस थी वो थी 820 रुपये। तो सामने वाला बोला, भाई तुम्हारे पास 700 या 820 की बस नहीं कर पाएंगे तुम। तो मैंने उसको डायलॉग बोला, ठीक है, और ये डायलॉग क्या कहते हैं, कभी कभी मैं कैसे बोल देता हूँ, बट मैंने बोला कि देखो भैया, मेरे पास 700 रुपये हैं, मैं आपको जबान देता हूँ, आप चेक कर लो, मेरे जेब चेक कर लो, ठीक है, मेरे जेब चेक कर लो, अगर 700 से ऊपर निकलेगा ले लेना। सच में मेरे पास 700 है, मैं गोवा जा रहा हूँ, मेरी जॉब लगी हुई है, मैं जैसे वहां पे पहुंचूंगा पैसे लेकर के आपको यूपीआई पे दे दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं आपको सच में दे दूंगा, सच में दिक्कत है, जॉब लगी बहुत मुश्किल से, ऐसे ऐसे इतने जिंदगी का रोना रो दिया मैंने। बोला कि भाई प्लीज मेरी मदद कर दो। उस पर्सन ने 700 रुपये मेरे को बस की टिकट दी, मैं बैठा। उसके बाद जो चैन सुकून की सांस लेकर के मैं गया गोवा। और रास्ते में खाने के लिए ऑफकोर्स पैसे नहीं बचे थे, तो मैंने एक फ्रेंड को बोला था कि भाई मेरे को थोड़े से पैसे सेंड कर दो। तो उस फ्रेंड ने मुझे अराउंड आई गेस 500 रुपये सेंड किया था। तो गोवा के जर्नी में अराउंड 10-12 घंटे में मेरे 150 रुपये खर्च हुए थे। एंड 350-360 रुपये लेकर के मैं गोवा में उतरा था। और उसके बाद फिर वहां से मैंने जॉब स्टार्ट करी। एंड नाउ लेट मी टेक यू बैक टू द स्टोरी। ओके, तो दिस वाज माय डे नंबर 1 इन गोवा, जहाँ पे मैं मिस्टर राहुल भटनागर एंड मिस्टर सौरभ भटनागर की टीम में मैंने ज्वाइन किया। और तो मैंने फोटो 5 जनवरी को डाला, बट यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। और ये मैं ऐसा पतला दुबला था, 45 kg का। और जिंदगी लग रहा है देख करके कि जिंदगी ने थोड़ी सी मारी है मुझे, ठीक है, बट ओके। 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल, 3 साल में टोटल कमाई 60,000 रुपये, 62,000। और छः छः महीने में तो कुछ नहीं, जीरो। लास्ट के 6 महीने में ऊपर से लास्ट के 6 महीने में
पैम्पलेट बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, पेपर बांटना, रास्ते में राह चलते लोगों को, जो भी सारी चीजें, वो सब करने के बाद लास्ट में जब इतने मेहनत करने के बाद वही मैं जब दरवाजा खटखटा रहा था, खटखटा रहा था, खटखटा रहा था, उस किताब की बात सच निकली कि कोई ना कोई दरवाजा खुला बैठा रहेगा। तो ये इंसान की कंपनी में दरवाजा खुला था, इंटरव्यू ऑलरेडी ले रहे थे, मुझे नहीं पता था इनके बारे में। इवन मैं इतना बेवकूफ कि इनको मैं गोवा पहुंचने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो फॉलो किया। मैंने इनको पहले फॉलो भी नहीं किया था क्योंकि मैं इंस्टाग्राम उस टाइम पे पता नहीं चलाता था कि नहीं, बट उनको फॉलो भी नहीं किया था। तो आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और थिंग्स लाइक दैट। तो जाकर के मैंने जो है वो स्टार्ट किया काम। उसके बाद फिर तो जिंदगी, ये ना ये फोटो बस डाला था, मेरी मर्सिडीज नहीं है, मुझे लेना है, काफी टाइम से बोल रहा हूँ ले लूंगा जल्दी। बट हाँ, तो ये यस, ये मेरी फर्स्ट बीच की फोटो है, मैं फर्स्ट टाइम गया हुआ था। और वही वापस से खुद से प्रॉमिसेस, खुद से सवाल, खुद से बहुत सारे वादे, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद जिंदगी अच्छी हो गई क्योंकि जिस इंसान ने महीने में 2,000 रुपये से ऊपर नहीं कमाए थे, वो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा था, पूरा बच रहा था, और रहने खाना सब कुछ फ्री था। 10,000 में से मैं मस्त 7-8 हज़ार रुपये घर पे भेज पाता था। 2,000 रुपये अपने पॉकेट में, नहीं बहुत थे, और खर्च तो मैं बिल्कुल नहीं करता था। इवन ऑफिस जाने के लिए बस में 10 रुपये लगते थे, मैं वो भी पैदल चला जाता था टू सेव दैट मनी। उसके बाद जिंदगी चेंज होनी स्टार्ट हुई, अच्छा खाना, अच्छा रहना, एंड ये सारी चीजें हुई। ठीक है। एंड उसके बाद फिर अच्छे लोगों से मिला। एक और चीज, अब जिस इंसान को मैंने मेल किया था, हिमेश मदान जी को मैंने मेल किया था, देखो उनसे मैं मिला वहां पे। इन दोनों को भी मेल किया था, राहुल सर को मेल किया था, इन्होंने रिप्लाई लीड किया था काफी। हाँ, और फिर सौरभ सर ने रिप्लाई किया था। बट इनको मैंने मेल किया था कि इवन यहाँ पे देखते हैं। यस, हिमेश मदान, हाँ हाँ जी। कहाँ गया? हाँ, ये देखो 2019 में 8 नंबर को उनको मेल किया था, हेलो रमेश सर, थिंग्स लाइक दैट, वो मैं उनसे मिला वहां पे। अरे, उनसे जाकर के मैं मिला। तो लगे रहोगे तो लग जाएगा एक दिन तुम्हारा भी, जिंदगी लगा देती है। ठीक है। और हाँ, प्लस 2000, हाँ नहीं ठीक है, इतनी ज्यादा थोड़ी तो नहीं आता। तो जिंदगी अच्छी चलनी स्टार्ट हुई, एंड मैंने अपना 6 महीने में मैं 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गया। मैंने फर्स्ट अपना मैकबुक खरीदा, एंड उसके बाद फिर गोवा में रहना तो वॉज लाइक अ ड्रीम डेफिनेटली। ऐसी जगह पे मैं रहता था, हर दिन सुबह जाकर के मस्त घूमता था, करता था। अब 6-8 महीने में पैसे भी अच्छे जोड़ने शुरू कर लिए, फिर थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो गया, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई। फिर ये जर्नी हुई, एंड फिर 2.5 साल मैंने जो है वो काम किया विद सौरभ सर। एंड सॉरी, नॉट 2.5 साल, ऑलमोस्ट 3 इयर्स 2 मंथ्स मैंने काम किया विद सौरभ सर। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स, बिग 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 सुपर बिग, कि मैं 2,500 लोगों के सामने बात कर पाया। लाइक आई आई गेव अ सेशन ऑन सेल्स, सेल्स लीडरशिप, सेल्स कॉन्फिडेंस, 2,500 लोगों के सामने। एंड वो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। बहुत जगह पे मैं घूम के आया, मल्टीपल जगह पे मैं घूम के आया। उसके बाद अपनी फैमिली को अच्छी जगह पे लेकर के जा पाया, घुमा पाया। प्लस फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जा पाया मैं, जस्ट बिकॉज लाइक कंप्लीट क्रेडिट गोज टू मिस्टर सौरभ, बिकॉज लाइक हम हमें टारगेट मिला था कि अगर हम अच्छा करते हैं देन वी विल बी गोइंग। तो हमने अच्छा किया, हमें मौका मिला, हमने प्रूव किया, हमने अच्छा किया, उसके बाद वी वेंट। तो ये सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, काफ़ी अच्छे लोगों से मिलना हुआ, लाइक टेक बर्नर एंड यूट्यूब, लाइक आई गेस ग्रेट पर्सन, ये मैट, पता नहीं मैं इनको नहीं जानता, बट इनके 50-60 मिलियन फॉलोअर्स थे। ठीक है, विषय लाइक माई माइंड वैली के फाउंडर, सो मेट ग्रेट पीपल, अभी एंड न्यू, यू नो। ओके, अभी एंड न्यू, ये सारे लोगों से मिला मैं। ठीक है। तो आफ्टर सो मच लाइक दीज एक्सपीरियंसेस थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इवन, क्योंकि सौरभ सर की कंपनी में मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया था, बट आई बिकेम सेल्स डायरेक्टर। तो मुझे मंटेरा बेदी जी से अवार्ड भी मिला था। सो ये सारी चीज़, और यहाँ पे मैंने मतलब पहला जो मेरा 3 साल था करियर का, ठीक है, ऑफ कोर्स जो भी सारी चीजें थी उसमें चैलेंजेस एंड ऑल, वहां पे जो मैंने मेहनत किया उसका रिजल्ट मुझे मेरे नेक्स्ट 3 इयर्स में मिला, जो कि मैंने सौरभ सर की कंपनी में काम करके किया। एंड वहां पे 3 साल में जो मैंने 60,000 रुपये कमाए थे, यहाँ पे मैंने 3 साल में बहुत अच्छा पैसा कमाया एज अ सेल्स पर्सन। बिकॉज एज अ सेल्स पर्सन आप अपना इनकम खुद लिख सकते हो। आपको अगर 1 लाख कमाना, आप 1 लाख कमा, आपको 2 लाख कमाना, आप 2 लाख कमा सकते हो, आपको 3 कमाना, आप 3 कमा सकते हो। तो थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन लाइक दैट, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हुई। इसके साथ साथ ओके,
ठीक है। तो दिस वॉज दिस, देन आई लेफ्ट माई जॉब, मैंने जॉब को लीव किया थोड़ा सा वहाँ पे, देन आई स्टार्टेड माई ओन वर्क। फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। एंड जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो वहाँ पे, वहाँ से चीजें बननी भी शुरू हुई स्टार्टिंग में, फिर वहां से बिगड़नी शुरू हुई। क्योंकि जब जब मैंने जॉब छोड़ा तो आई वॉज हैविंग अ ग्रेट सेविंग। चलो ठीक है, बता देता हूँ। आई वॉज हैविंग नियर अबाउट 35 लाख रुपीज ऑफ सेविंग्स मेरे बैंक में थे, एज एट एन एज ऑफ कितना, 2023 में कितने साल का हूँ, 24 साल के एज में मेरे पास 35 लाख रुपीज सेविंग्स थे। नॉट लाइक, क्या कहते हैं, ये सेविंग्स थे। ठीक है, ये सुन करके प्लीज अभी मेरे से पैसे मांग सॉरी। उस टाइम पे थे, एंड क्या कहते हैं, काफी लाइक अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा फाइनेंशियली, बहुत ही कॉन्फिडेंट मैं फील करता था कि यार 24 साल की एज में अपने पास इतने पैसे हैं, सो ग्रेट, वेल डन शिवम, बहुत मेहनत किया, अच्छा किया, ग्रेट। लेकिन उसके बाद जो यू नो मनी है दैट स्टार्टेड टू गो अवे, बिकॉज अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब अपने बिजनेस में देखो, सुन करके लगता है अपना बिजनेस एंड ऑल, बट डेफिनेटली टीचेज यू अ लॉट। सो अपने बिजनेस में पहले साल मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड लूजिंग मनी, और उसके बाद लूज करते 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 आई लॉस्ट सो मच मनी। देन 2024 आई डिसाइडेड, आई टोल्ड माई पेरेंट्स, बिकॉज जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे उस टाइम पे, वो मेरे लाइफ पार्टनर भी बनने वाले थे। एंड आई टॉक्ड अबाउट दैट कि द पर्सन हु इज माई बिजनेस पार्टनर, आई एम चूजिंग हर एज अ लाइफ पार्टनर। तो मेरे को उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, बिकॉज करियर वाइज एंड लाइफ वाइज दैट इज माई डिसीजन। तो आई टुक दैट डिसीजन। एंड द रीजन, द मेजोरिटी पार्ट के जो सेविंग्स खत्म हुई और जो अमाउंट में जीरो पे है, सबसे पहले तो 2 साल आफ्टर जॉब, लाइक पहले साल तक तो बिजनेस वाज ग्रेट। लाइक आई वाज मेकिंग अराउंड लाइक 5 to 7 लाख रुपीज की एवरेज इनकम पे मैं आ चुका था। एंड वी वर अबाउट टू स्केल, ठीक है, लाइक इन विद इन जस्ट लाइक 6 मंथ वी रीच्ड एट दैट नंबर, 5 to 7 लाख रुपीज। बट 6 महीने के बाद, 7वें महीने ऑनवर्ड, चीजें थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हुआ। आई विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल, बट बिकॉज ऑफ स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, बिकॉज मुझे सिर्फ सेलिंग आती थी, मुझे मार्केटिंग नहीं आता था, मुझे एड रन करना नहीं आता था। तो आई हैड अ पार्टनर जो कि एड्स का डिपार्टमेंट देखता था मेरे लिए। एंड वहां से चीजें लाइक डाइवर्ट होना शुरू हुई। ठीक है, वी, ड्यू टू सम रीजंस, हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो साथ में काम नहीं करेंगे। तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट वाज लाइक कम्प्लीटली क्लोज। एंड अब मुझे नहीं आता, प्लस आई ट्राइड वर्किंग विद अदर मार्केटिंग एजेंसीज, लेकिन उस तरीके से वी वर नॉट एबल टू कोप अप विद देम। प्लस कुछ लाइक फैमिली चैलेंजेस जो भी थे। तो ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 1.5 years, लाइक 2024 पूरा, 2023 के एंड में, लाइक अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स, 2024 पूरा, ऑलमोस्ट 15 महीने, 15 महीने, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट लाइक मैरिज पार्ट ऑफ 15 मंथ्स, नो लीड्स, मतलब जीरो लीड्स। जो भी मेरे सोशल मीडिया से थोड़े बहुत लीड्स आते थे उन पे। एंड 15 महीने में हार्डली आई वुड हैव मेड अराउंड लाइक 5 लाख रुपीज इन टोटल। ठीक है, मतलब पूरे 15 महीने में 5 लाख, शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 5 लाख से ऊपर हमने नहीं कमाए होंगे। जो एग्जिस्टिंग टू स्टूडेंट्स थे, जो एग्जिस्टिंग पुराने लीड्स थे, जो हमने पहले एड रन करके अक्वायर किए होते, उन्हीं को हमने सेल करने का कोशिश किया था। उन्हीं को हमने, तो उनसे हम ज्यादा जो जितना सेल कर पाए थे। उसके बाद लाइक इट वॉज लाइक जीरो जीरो इनकम। एंड फॉर अबाउट 7-8 मंथ इट वॉज कम्प्लीटली जीरो, 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, फिर जीरो। एंड एक और जो सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से जो लोन हुआ था, लाइक लोन हुआ, दैट वाज कि मैंने लाइक हमने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, दैट वाज फॉर अबाउट 3.5 लाख रुपीज अ ईयर, 3.5 लाख रुपए साल के, उसका जो अमाउंट लगता था। वो एक कोर्स प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हमारे कोर्स होस्ट होते थे, हमारे ईमेल मार्केटिंग थिंग्स लाइक दैट। एंड 3.5 लाख रुपए का हमने वो ईएमआई पे लिया। मेरा आइडिया था, मेरा बुद्धि वाला दिमाग में बोला कि ईएमआई पे जाते हैं, एंड 3-4 महीने में बिजनेस सेट कर लेंगे, एंड फिर लाइक वी विल रीपे द मनी। सो हमारा जो है वो सेव हो जाएगा, एक बार में 3 लाख देने से बेटर है। So we did that, but business, we were not able to get back to business because of marketing, ये सारी चीजें। And of course, like I take the complete responsibility. I made so much mistakes. I did like work with people. मैंने 6-6 महीने एक क्लाइंट के साथ, दो क्लाइंट के साथ, तीन क्लाइंट के साथ जो है वो काम किया। एंड काम करने के बाद लाइक एट द एंड आई गॉट मनी, लेकिन उसके बाद डन, लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, अब नया क्या करना है, अब किसको सेल करना है, अब कहाँ पे जाए।
तो बिकॉज ऑफ नॉट वर्किंग ऑन द मार्केटिंग पार्ट, बिकॉज लीड्स आएंगे तो सेल्स होगी ना, तो और कंटेंट भी मैं नहीं बना रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग विद लाइक फ्यू क्लाइंट्स। तो बिकॉज ऑफ नॉट enhancing my skill, improving my skills, I made that mistake, और उसके वजह से फिर completely business loss, माइनस लोन, एंड 1.5 साल तक जीरो इनकम, लाइक जो भी नंबर मैंने बताया, एंड सो मच ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाते हुए कि अरे यार आई कैन सेल, हाउ कैन आई डू दिस। एंड मेरा पर्सनल बिलीव था कि मैं टेक्निकल चीज़ों में अच्छा हूँ, और उसकी वजह से मैंने एड्स को नहीं सीखा, ये तब बेवकूफ़ था मैं। बट उस 1.5 साल के जो भी चैलेंजेस थे उसने बहुत सारी लर्निंग सिखाई कि क्लाइंट्स के साथ कैसे टर्म्स पे काम करना होता है, एंड क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो किस तरीके से अग्रीमेंट बना के काम करो, पहले से उनको बता दो कि मैं इस इन टर्म्स पे काम करूंगा, मैं इतना इसके अलावा मैं बियॉन्ड दिस जा करके मैं काम नहीं करूंगा, ये सारी चीज़ें प्लस कस्टमर एक्सपीरियंस, जो जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेस किया होता हमारा प्रोडक्ट्स उनको हमने सर्व किया, वहाँ पे हमने बहुत सारी गलतियाँ करी, वहाँ से हमने सीखा। फिर बहुत सारे लाइक ये ईएमआई पे सॉफ्टवेयर खरीदने वाली चीज़, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, कि खरीद लिया कि 3 महीने में बिजनेस सेट कर लेंगे, बट नहीं हुआ, बिकॉज बिजनेस इज सो अनसर्टेन। 3 महीने क्या, कभी कभी लोगों को 15-20 महीने भी लग जाते हैं टू गेट थिंग्स बैक, एंड थिंग्स डज नॉट हैपन। तो उतना बड़ा बेट लेना, ऑल्दो मेरे पास उस टाइम पे सेविंग्स थे, लेकिन मेरे पर्सनल फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, बिजनेस का एक्सपेंस है, वो सारी चीजें जाना, तो उसके वजह से दैट लोन केप्ट गोइंग, एंड ऑफ कोर्स जो मेन मनी आई लॉस्ट, मतलब जिसकी वजह से मेरा सेविंग्स एकदम जीरो पे गया, सबसे पहले आई डो नॉट ब्लेम दिस टू माई पेरेंट्स, आई ब्लेम माई इमोशनल इंटेलिजेंस। मेरा कोई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, मेरा इमोशनल डिसीजन मेकिंग वाली चीज लाइक वाज डम्ड अप। तो बिकॉज ऑफ माई इमोशनल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, मैंने एक इमोशनल डिसीजन लिया, एंड I like wasted so much money in my marriage. Yeah, I could have saved so much. 10 लाख तो आराम से मैं बचा सकता था. That could have given us so much runway, at least काफी अच्छा runway. लेकिन I did not do, logically नहीं, मेरे stocks, I had money in my stocks near around, okay, I had good amount like 15 lakh rupees मेरे stock market में थे, and I made over 8 lakh rupees of profits from stock market in 3.5 years. Stock market profits. I sold everything. US stock, Indian equity stocks, mutual funds, sold everything. And then I funded my marriage, and like so much money got flashed up there. And उसके बाद फिर पोस्ट मैरिज थोड़े बहुत पैसे बचे थे, जो कि बाकी के शिफ्टिंग एंड ऑल में सब में जो है हो गए, एंड बाय द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का मंथ मुझे याद है 2025, पिछले साल की बात है, जुलाई 2025, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल था अराउंड 85,000 रुपीज, मेरे बैंक में बचे थे 40,000 रुपये। आई टुक एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम माई पार्टनर, पेड माई क्रेडिट कार्ड बिल, एंड उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट किया। तो जुलाई में ऐसा हुआ, फिर अगस्त ऑनवर्ड्स हमने जो है वो वी डिसाइडेड कि वी विल टेक चार्ज ऑफ आवर स्किल्स, एंड हमने खुद से ऐड सीखा। हमने मीन्स माय पार्टनर लर्न सो फास्ट, शी लर्न सो फास्ट, मेरा स्टिल लिमिटिंग बिलीव था, बिकॉज वापस से जब मैं अगस्त में स्टार्ट कर रहा था बिजनेस, मैंने सोचा अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेता हूँ, बट अगेन नो, मार्केटिंग एंड सेल्स दो डिपार्टमेंट आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत बड़े लूप होल में हो, ब्लैक होल में हो, जो भी होल में हो, बहुत बड़े गड्ढे में हो, ठीक है। सो लाइक शी इंस्पायर्ड मी, शी मोटिवेटेड बोथ ऑफ अस कि हम लोग खुद सीखते हैं, वी लर्न, शी लर्न फर्स्ट, शी टॉट मी, एंड अगस्त ऑनवर्ड्स हमने खुद से ऐड सीखा, मार्केटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करी, एंड अगस्त ऑनवर्ड्स हमने अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट किया। लेकिन दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द जॉब, ऐसा नहीं था कि पैसे आना स्टार्ट हो गए, वी टुक आवर बिजनेस बैक टू 2.5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, फिर डाउन के 1.5 लाख रुपए, फिर 1 लाख गया, फिर वापस से 1.5 लाख पे आया। लेकिन जितना पैसा आ रहा था उतना पैसा जा रहा था, बिकॉज ऑफ दी एक्सपेंसेस, लोन ऑफ द सॉफ्टवेयर, प्लस अब हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर माई लाइक फैमिली, तो वो सारी चीजों करते हुए जितना आ रहा था, मतलब अगर 2 आ रहा है तो 180 जा रहा है, 190 जा रहा है, ऐसा हो रहा था, ठीक है। इन द मंथ ऑफ लाइक अक्टूबर 2025, पिछले साल,
आई डिड द बिगेस्ट सेल ऑफ माई इंटायर करियर, जो कि मैंने एक क्लाइंट को क्लोज किया, अभी तक के मेरे सबसे हाई टिकट क्लाइंट को मैंने क्लोज किया। दैट वाज 12 लाख रुपीज फॉर कोचिंग एंड बिल्डिंग देयर सेल्स टीम। तो सबसे बड़ा इससे एक ये लर्निंग है कि अगर मैं सिर्फ जो बिजनेस में मैं फेल भी हुआ, अगर मैं किसी एक चीज को पकड़ के रखता, एक एक चीज को फोकस रख करके अगर मैं काम करता पिछले 2 साल से, तो मैं शायद कभी नहीं आता। लेकिन आई वॉज इन टू लाइक टू डिफरेंट बिजनेसेस, यू नो टू बिजनेसेस को मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस तो कर ही रहा था, तो मल्टीपल फोकसेस, सो मेनी, और प्लस क्लाइंट भी ले लिया, तो क्लाइंट वर्क भी है, एक जो फ्रेंड है उसके साथ बिजनेस चल रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं, एक दूसरे फ्रेंड के साथ बिजनेस चल रहा है, सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस इन बिजनेस आई लॉस्ट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से मैंने ये जो मेरा स्किल है कोर, आई कैन सेल, आई कैन मेक मनी बाय सेलिंग, आई कैन सेल प्रोडक्ट्स, मैंने ऑलरेडी सौरभ सर के यहाँ पे लाइक 2 लाख 3 लाख इवन 10 लाख रुपीज तक के प्रोडक्ट्स को सेल किया हुआ था, लेकिन अपने ऊपर शायद बिलीव नहीं था कि मैं इतना सेल कर सकता हूँ। मैंने अपने इससे पहले मैंने एक बार 5 लाख रुपीज के क्लाइंट को क्लोज किया हुआ था, लेकिन लाइक बाय फार 12 लाख रुपीज का अभी तक का बिगेस्ट क्लाइंट आई क्लोज्ड, एंड अभी करंटली लाइक आई एम वर्किंग विद दैट पर्सन। तो दैट्स वेयर आई गॉट माय मेन थिंग बैक, एंड देन आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू टेक जस्ट वन थिंग, जस्ट वन सिंगल थिंग, जो सिंगल फोकस जो मुझे आता है बेचना, मैं इससे स्टार्ट करूंगा। एंड आई विल गेट बैक टू माय कोचिंग बिजनेस बाय यूजिंग दिस, लाइक टीचिंग पीपल हाउ टू सेल। मुझे यही आता है, मैं पिछले 7 साल से यही करता आ रहा हूँ। आई एम ग्रेट एट इट। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद एनीबडी, बट आई नो वट आई हैव लर्न, दैट इज प्योर मैजिक, दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेलिंग। मुझे एनर्जी ट्रांसफर करना बहुत अच्छे से आता है, आई कैन ट्रांसफर एनर्जी टू एनी पर्सन, एंड आई लव डूइंग दैट। एंड आई थिंक लाइक आई एम वेरी गुड एट इट। तो ये कॉलिंग मैंने लिया, एंड आई डिसाइडेड लेट्स गो विद अ सिंगल फोकस। एंड नाउ with the single focus, with the single sales coaching, sales team building, like coaching business, I am building my journey, I'm rebuilding my business, and I am documenting this great killer thing, and that is total transformation challenge। और हर दिन जो भी मैं इस बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन जर्नी में, इस टोटल अगले 3 साल में मैं $multi-million जो बिजनेस बनाऊंगा, और आई एम प्रॉमिसिंग आई विल मेक दैट हैपन। आई एम प्रोमिसिंग दिस टू माई सेल्फ, नॉट टू एनीबडी एल्स बट टू माई सेल्फ। ठीक है, 3 साल में नहीं होगा, 4 साल में करूंगा, 4 साल में नहीं होगा, 5 साल में करूंगा, होना ही पड़ेगा इस चीज को, दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। तो दिस इज द टारगेट, दिस इज द एटीट्यूड, मोटिवेशन बिहाइंड दिस, जो कि मैं पिछले अगले 3 साल का मैंने टारगेट लिया हुआ है। एंड आई कैन डू दिस, आई एम श्योर, आई एम सर्टेन आई कैन डू दिस, इफ आई जस्ट पुट माई माइंड टू इट आई कैन डू दिस। मतलब okay, anyway, just after closing this high ticket client of 12 lakh rupees, I got what the like I 50-60 क्लाइंट ऐसे क्लोज कर दिया तो फिर जॉब डन है। तो गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक, एंड नाउ अभी मेरे जो करंट लाइक जीरो पे मैं आ गया था टिल जुलाई सॉरी, उसके बाद अगस्त से वापस से बिजनेस रीस्टार्ट हुआ विद 1 लाख 2 लाख 50,000 10,000 फिर 3 लाख। अभी करंटली लाइक द रन रेट इज बिटवीन लाइक लाइक 1.5 से 3 के बीच में भी वेरी कर रहा है, बिकॉज फ्रॉम दिस मंथ जनवरी से आई विल स्केल, डेफिनेटली दैट विल शूट अप, बट इट्स गुड। अभी मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, लाइक आई एम बैक ऑन ट्रैक विद सो मच ऑफ क्लैरिटी, एंड बहुत सारे प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज इस बारी आई विल नॉट जस्ट डू द कम बैक, आई विल डॉक्यूमेंट इट। एंड आई नो बहुत सारे लोग हैं जो कि यू नो बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प होगी। एंड एक कल मुझे मेरे स्टूडेंट का मैसेज भी आया कि शिवम, जो भी आपको मैं जितने टाइम से ऑब्जर्व करता हूँ, यू आर लाइक कंसिस्टेंट विद वर्क, तो मुझे भी हेल्प चाहिए। एंड ही बिकेम पार्ट ऑफ दिस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। एंड इस चैलेंज को मैं क्या कहते हैं, लाइक दिस इज ऑल्सो माई अकाउंटेबिलिटी प्रोग्राम, जहाँ पे मैं खुद को अकाउंटेबल तो रख रहा हूँ, लोगों को भी रख रहा हूँ। आई गॉट माई फर्स्ट पेड स्टूडेंट फॉर दैट एज वेल, तो ये बहुत ही सिग्नल था। एंड हर दिन आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ विद दिस चैलेंज, अगले 1,000 दिन तक, अगले 3 साल तक। एंड जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। क्या वो नंबर है, वो आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा पूरे जर्नी को। आपको जो भी वीडियो आप देखोगे हर दिन, आई प्रॉमिस यू
आपको हर वीडियो से एक ऐसी लर्निंग मिलेगी ना जो आपके माइंड को पूरा चेंज कर देगी। आई गिव यू गारंटी, एक वीडियो, हर दिन एक वीडियो आप 12 से 15 मिनट मुझे देंगे, एक लर्निंग मैं आपको ऐसी दूंगा जिससे आपकी जिंदगी चेंज होगी, गारंटी। तो जो आप टाइम लगाएंगे मेरे वीडियो पे, दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट, दैट विल नॉट बी योर एक्सपेंडिचर, दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट, एंड यू विल गेट अ ग्रेट रिटर्न आउट ऑफ इट। तो डेली जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसको देखिएगा, आपकी डेली की एक लर्निंग क्या होगी उसको अपडेट कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। कुछ सवाल है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अभी तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ बिकॉज अभी मेरे कम फॉलोअर्स हैं, आगे भी जब होंगे तो आई विल मेक श्योर कि अगर ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो आई विल रिप्लाई ऑल्सो। आई हैव मेड अ फ्री कम्युनिटी जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड इस कम्युनिटी का मकसद है बिकॉज जो मुझे जो मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े, मैं इतना मेल कर रहा हूँ, इतना कोल्ड डीएम कर रहा हूँ, आई वॉज नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स, तो मैंने सोचा कि दिस टाइम आई विल मेक अ कम्युनिटी जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करूँ। अगर आप इस कम्युनिटी में मुझे मैसेज करेंगे, गारंटीड आई विल गिव यू रिप्लाई, गारंटीड। आप नहीं बच पाएंगे मेरी नजरों से, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ आई विल नॉट रिपीट विद अदर पीपल, इसलिए मैंने एक सेपरेट अपना स्पेस बनाया हुआ है, दैट इज माई कम्युनिटी। प्लस इस कम्युनिटी में आपको मैं दो तरीके से मदद करूंगा, फ्री तरीके से मदद करूंगा, आपसे मेरे को 1 रुपए नहीं चाहिए, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट एनी अमाउंट फ्रॉम यू। आप अगर फ्री में भी मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, आपको मैं तो भी मदद करूंगा। एंड फ्री में जो मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको कोर्सेज दूंगा, मैं जो आपको सपोर्ट दूंगा, उससे आपको अगर ट्रस्ट होता है, उससे आपको अगर लगता है कि नहीं आप पेड प्रोग्राम का पार्ट भी बन सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आपको ट्रस्ट आएगा, तो ही आप मेरे पेड प्रोग्राम पे जाना, अदरवाइज फ्री के जो रिसोर्सेस हैं उसको यूज करो। बिकॉज I guarantee you, my free resources, my free community is far, far better than a lot of people's paid community. That is my guarantee. Because पिछले 5 साल में जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिस में हूँ, आई हैव सीन पीपल, ठीक है, जो चीज जो चीज मैंने लोगों को 10,000 रुपीज में सिखाई थी, आई सॉ दैट पीपल आर चार्जिंग 1 लाख 2 लाख रुपीज फॉर दैट सेम थिंग, एंड वो उस क्वालिटी का लेवल ऑफ ट्रेनिंग भी नहीं दे पा रहे हैं। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट दिस इज द एक्सपीरियंस विच इज हैपनिंग इन द मार्केट। और एक और चीज, आई नो अबाउट मी, मुझे पता है कि मेरा इंटेंशन कैसा है। अगर मेरा इंटेंशन है आपसे सिर्फ पैसा लेना, आपसे सिर्फ आई वॉन्ट टू टेक मनी फ्रॉम यू, आप ना स्मेल कर लोगे कि इस बंदे को सिर्फ पैसा चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। आई गिव यू वन मोर गारंटी, ये लाइन आपको याद रहेगी जिंदगी भर, जो मैं लाइन बता रहा हूँ, दैट इज माई मोटिव फॉर फॉर माई लाइफ एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ सेल्स पर्सन, दैट फर्स्ट फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन बिफोर ट्रांजैक्शन। इससे पहले सामने वाला आपको ट्रांजैक्शन करे आपके साथ, उससे पहले आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजैक्शन करेगा आपके साथ। अगर आप उसको भरोसा नहीं दिला तो वो नहीं करेगा। दिस इज माई मेन पिलर ऑफ लाइफ, कोर फाउंडेशन। अगर मैंने आपकी जिंदगी में मेरे फ्री वीडियोस, फ्री ट्रेनिंग, फ्री लर्निंग, फ्री कम्युनिटी से अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, डोंट ट्रांजैक्ट विथ मी, मेरे को पैसे मत देना, मेरे को नहीं चाहिए। जब तक कुछ ना कुछ लर्निंग नहीं मिल जाती मेरे फ्री रिसोर्स, फ्री कम्युनिटी से, मत देना मुझे पैसे। एंड जब तक मेरे फ्री रिसोर्सेज, फ्री सपोर्ट को निचोड़ के उससे कुछ बेहतर बना लो, आप मेरे फ्री सपोर्ट, फ्री प्रोग्राम, फ्री लर्निंग, फ्री कोर्सेज से, आई कैन गारंटी यू कैन मेक लाइक 50,000 रुपीज आराम से, टोटल ज्यादा भी कर सकते हो। एक पर्सन ने मेरे फ्री ट्रेनिंग से 7 लाख रुपए का रेवेन्यू किया था, वो मंथली रेवेन्यू कर रही थी 4 लाख का, 3 लाख रुपए का एडिशनल रेवेन्यू किया, उससे उनको 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन मिला, ठीक है। तो मेरे फ्री ट्रेनिंग से आप आराम से 35 से 50 हजार तक कमा सकते हो। आप उतना कमा लेना, उसके बाद अगर वापस अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, करना नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, इफ यू आर हैप्पी विथ योर करेंट स्किल्स, परफेक्टली फाइन, ठीक है। बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव क्रिएटेड, व्हाट आई एम क्रिएटिंग, एंड व्हाट इज माय इंटेंशन। बिकॉज कुछ नंबर्स फेक हो सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट फेक हो सकते हैं, इंटेंशन फेक नहीं हो सकता बेसिकली। अच्छी बात बोल दी मैंने। आपको मैं स्क्रीनशॉट गलत दिखा सकता हूँ कि इस इंसान ने ये कर लिया, मैं आपको मे बी कोई वीडियो में पेड रिव्यू हो सकता है, लेकिन मेरा इंटेंशन फेक नहीं हो सकता, वो फील हो जाएगा, ठीक है। सो विद दैट, दो तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, फ्री एंड पेड। अभी पेड पे मत जाना, जब अभी पेड नहीं, पेड PAID, पेड पे मत जाना जब तक फ्री रिसोर्सेज से तुमको हेल्प नहीं मिलती, आपको हेल्प नहीं मिलती, आपको ट्रस्ट नहीं होता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, डोंट गो। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन योर मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन योर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज हो सकता है कि जिस जगह पे मैं आज से 7 साल पहले था, जब मैं सबको मैसेज करूँ, हो सकता है आप उस जगह पे हो। तो आई रिमेम्बर, मैं आपकी जगह पे रह चुका हूँ, आई हैव बीन इनटू दैट प्लेस, तो आई नो कि उस टाइम पे
मैं शायद किसी को पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन अगर कोई मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करता तो मैं जान लगा देता काम करने के लिए, एंड सौरभ सर डिड दैट टू मी। ठीक है, तो अगर आप वैसे कंडीशन पे भी हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज माई कम्युनिटी, दिस इज माई कम्युनिटी, एंड इस कम्युनिटी का नाम है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटी। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, प्लस मेरे डॉक्यूमेंटेशन के सारे वीडियोस के नीचे होगा। ठीक है, इसमें आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे, इसमें आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे, इसमें आपको ये अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जहाँ पे आप आकर के अपने आप को हर दिन अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कल जो है वो इस पर्सन ने मेरे इस टोटल चैलेंज, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का ये पार्ट बनाया। ही इज इनटू पेड प्रोग्राम, लेकिन इसके पहले ये मेरे फ्री प्रोग्राम से ऑलरेडी इसने रिजल्ट क्रिएट करे थे। इसने मेरे रील्स को देख करके जो है वो काफी ज्यादा लर्निंग्स ली, इससे ज्यादा रील्स को देख करके इसने कुछ अर्निंग भी अपनी कंप्लीट करी। उसके बाद ही बिलीव्ड इन मी, देन ही पेड मी, एंड इसने 12 महीने का चैलेंज लिया। आप फ्री में भी चैलेंज ले सकते हो। ठीक है, मैंने फ्री में भी रिसोर्सेज बनाया हुआ है। आप यहाँ पे क्लासरूम में आओगे, आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज मिलेंगे। अभी यहाँ पे 2 कोर्सेज फ्री हैं। ठीक है, जब आप कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, आपको 2 फ्री फ्री कोर्सेज दिखेंगे। एक सेल विद कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरीके से बेच सकते हो प्रोडक्ट को, एंड ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, आप फ्री में किस तरीके से मेरे वीडियोस के थ्रू, ये जो फ्री है, इसमें आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको लाइव कॉल पे मेहनत नहीं करूंगा, क्या है आपको अंदर डिटेल में पता चलेगा, लेकिन ये कम्युनिटी का पूरा एक्सेस मिलेगा आपको एब्सोल्युटली फॉर फ्री। बाकी ये मेरे पेड कोर्सेज हैं, ये मेरे पेड प्रोग्राम्स हैं। जब आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाए, फिर आप इधर आ जाना। अगर इधर से रिजल्ट नहीं मिला, इधर मत आना। ठीक है, अगेन फर्स्ट आई वांट योर ट्रस्ट। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, डोंट डू बिजनेस विथ मी, एंड आई वुड एनकरेज यू डोंट डू बिजनेस विथ एनीबडी इफ यू डोंट ट्रस्ट। ठीक है, फॉर दैट आपको ये 2 प्रोग्राम का एक्सेस मिलता है। सबसे पहले सेल विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसमें आप ये सीखोगे कि किस तरीके से आप सेल कर सकते हो। और ये जो प्रोग्राम है, ये वही प्रोग्राम है जिसको लोगों ने 8,000 रुपये पे किया था इस प्रोग्राम के लिए। पूरे 3 दिन का इवेंट था, जिसमें मेरा ये 90 मिनट का सेशन था। ठीक है, 2500 लोग हैं, ये पीछे बड़ा स्क्रीन है, एंड इस प्रोग्राम का आपको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सो आप क्यों सेल नहीं करो, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस, मेरा सेल्स फ्रेमवर्क एंड फॉलो अप ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग। ये ऑलमोस्ट सवा घंटा का है। तो यू विल गेट दिस कोर्स फॉर फ्री, यू विल गेट दिस कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में आप फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको इतने सारे टैब्स मिलेंगे। आप आगे जब यहाँ पे अंदर आओगे, आपको पता चल जाएगा ये टैब्स क्या है, क्यों है। अभी 19 लोग हैं इसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सक्सेस स्टोरी में दिखाऊं, ठीक है, ये मेरे पेड प्रोग्राम के रिव्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आओगे, यू विल सी हियर दैट पुष्कर इज समबडी जिन्होंने 1 करोड़ रुपीस का जो है वो 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया इन 1 ईयर, इन लेस देन 7 मंथ। एक साल के अंदर इन्होंने जो 1 करोड़ के प्रोडक्ट्स को बेचा है। अगर इनको 10% भी कमीशन मिला होगा, तो 1 करोड़ के प्रोडक्ट में 10 लाख रुपए इन्होंने कमाए। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज मिलेगी। 2 lakhs इन जस्ट 10 days। मैंने आपको बताया मेरे फ्री प्रोग्राम से लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं, लाइक रिजल्ट अचीव किया है। शी वॉज द पर्सन हु गॉट यू नो by implementing some of your closing techniques, like free program को यूज करके she did a revenue of 2 lakh rupees in just 10 days। ठीक है, प्लस ये जो सेल विद कॉन्फिडेंस जो फ्री कोर्स है, जिसका एक्सेस आपको ऑलरेडी मिल रहा है, किसी हियर आप देखोगे, लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग भैया, यू ओपन माई आईज एंड आज एक डील क्लोज भी हुई बिकॉज ऑफ ऑल द टिप्स यू शेयर। तो ये प्रोग्राम के लिए लोगों ने पे किया हुआ था, मैं आपको फ्री में एक्सेस उसका दे रहा हूँ। जाओ, सीखो, क्लोज करो, डील्स क्लोज करो, पैसे कमाओ, एंड उसके बाद वापस आके री इन्वेस्ट करना। ठीक है, री इन्वेस्ट करना अपने ऊपर, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का पार्ट बनना, बोर्ड जैसे मैंने बनाया वैसे बोर्ड बनाना, हर दिन अपने ऊपर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आओगे, यू विल गेट टू नो लाइक सक्सेस स्टोरी 8, $15,000 USD, 13.5 लाख का डील क्लोज, उसका सबका यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है। ठीक है, सो पहले अभी आपको किसी भी पेड प्रोग्राम में नहीं आना। आई एम नॉट एट ऑल इनवाइटिंग यू फॉर माय पेड प्रोग्राम, कम ज्वाइन दिस फ्री कम्युनिटी। अभी ये कम्युनिटी फ्री है, इसमें जितने भी लाइक जो फ्री कोर्सेस हैं, एक ये सेलिंग के ऊपर फ्री कोर्स है, प्लस ये जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, इसका मैं फ्री कोर्स यहाँ पे बनाने वाला हूँ। यूज करो, इम्प्लीमेंट करो, अपने हैबिट्स को सही करो। ठीक है, एंड बिल्ड ग्रेट हैबिट्स, एंड जो आपने अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ था, उसको अचीव करने के लिए काम करो, उस पर काम करो हर दिन। हर दिन यहाँ पे लोग जो है वो देखो, यहाँ पे लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई एम डिक्लेयरिंग दैट आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई विल बिकम अ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन, बुक्स, वीडियो, सीडीज, न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हर दिन लोग अपने आप को अकाउंटेबल रख रहे हैं।
ठीक है, लोग बुक पढ़ रहे हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोग यहाँ पे अपने आप को डेली अकाउंटेबल रख रहे हैं, बिकॉज मेरे इस कम्युनिटी का 3 मेन फोकस है। चाहे आप फ्री प्रोग्राम हो या पेड प्रोग्राम हो, आपको 3 चीजें यहाँ पे डेली करनी है अगर आप इसका पार्ट हो। सबसे पहले मेरे कम्युनिटी का थीम है कि आप यहाँ पे अपने, यू नो, माई कम्युनिटी इज अबाउट, इट चेंजेस योर एवरेज वर्जन। आपका जो एवरेज वर्जन, आपकी जो एवरेज आदतें हैं, आपका जो एवरेज बिलीफ है, आपका जो एवरेज माइंडसेट है, उन सबको मेरा ये कम्युनिटी चेंज करेगा। इवन माई फ्री प्रोग्राम विल चेंज योर माइंडसेट। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ माई कम्युनिटी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट हो तो आप एवरेज के तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। आपको हर दिन बुक पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप एक पेज पढ़ो, आप एक पेज पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो, आपको करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग का ध्यान रखेंगे, यू विल टेक केयर ऑफ योर माइंड बाय रीडिंग बुक्स, you will take care of your body by doing 10 minutes of workout। एंड आप 3 कोई काम करेंगे अपने बिजनेस, अपने मनी को बनाने के लिए, अपने इनकम को ग्रो करने के लिए, कोई 3 एक्टिविटी करेंगे हर दिन। तो ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी: बुक रीडिंग, 1 पेज, 2 पेज, 10 minutes ऑफ एक्सरसाइज, एंड 3 वर्क अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर वर्क, जो भी आप करते हो, एंड उसको यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। आपको कमिटमेंट डालना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले आप कमिट करोगे, एंड कमिट करने के बाद यू विल बी अकाउंटेबल। हर दिन आप यहाँ पे अपने आप को अकाउंटेबल रखोगे। आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, उस टेम्पलेट में आपको टिक करना है कि आज मैंने ये किया। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आई इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी सिंगल डे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ, थैंक यू शिवम सर। दिस चैलेंज इज ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स माइंड, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ, एंड यू आर गेटिंग द एक्सेस फॉर फ्री। बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। हर दिन पीपल आर अपडेटिंग लाइक दिस, की बुक रीड किया, एक्सरसाइज किया, जंक फूड नहीं खाया, सोशल मीडिया छोड़ा। ओके, 3 नहीं 4 चीज। सोशल मीडिया पे भी आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो, अगर आप क्रिएटर नहीं हो, आप कंज्यूमर भी नहीं रहेंगे, आप कंज्यूम नहीं करेंगे। दिस इज माई कम्युनिटी इज ऑल अबाउट। तो दिस इज द चैलेंज। मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अभी मेरे कम्युनिटी में 19 लोग हैं, 90 पीपल, एंड यू आर ऑल्सो लाइक वेलकम टू ज्वाइन, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आओ ज्वाइन करो। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या आपको बोला। एंड कुछ भी फेक नहीं है, एवरीथिंग इज लाइव ओपन। बिकॉज अभी के टाइम पे ना मार्केट में लोग अपने फेलियर्स को बोलने में ना डरते हैं। ठीक है, फेलियर्स को बोलने में डरते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कुछ महीने मैंने 10,000 रुपये कमाए, तो लोग मेरे को ऐसा, पहले मेरा ऐसा बिलीव था कि आई हैव मेड सो मच, और आई हैव लाइक गेन सो मच, सो मेनी एक्सपीरियंसेस। तो यार अगर मैं ये बताऊंगा कि इस महीने मैंने सिर्फ 10,000 रुपीज अर्न किया, तो एक ना बेइज्जती टाइप की होगी। बट व्हाट हैपेंड, ये जो चेंज आया मेरे माइंडसेट में, कि आई कैन बी ऑनेस्ट विथ माय नंबर्स, आई कैन बी ऑनेस्ट विथ जो भी मैं एक्चुअल कर रहा हूँ, दैट आई गॉट फ्रॉम माय पार्टनर। एंड शी लाइक टोल्ड के जो है वैसे वी कैन लाइक टॉक, और इसमें कोई डिस्करेजमेंट वाली बात नहीं, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप हमेशा नहीं जीतोगे बिजनेस में, अपने लाइफ में ऐसा होगा। आप हमेशा टॉप नहीं आते हो, आप नीचे भी गिरते हो। तो जब टॉप पे जा रहे हो, तो जब रियल नंबर बता रहे हो, तो जब नीचे आ रहे हो, तो उसमें शर्म कैसी? तो फ्रॉम दैट माइंडसेट आई थॉट आई कैन टॉक अबाउट माय फेलियर्स। पहले मैं अपने फेलियर्स के बारे में नहीं बात करता था, नाउ आई कैन टॉक। तो मेरे जो भी वीडियोस होंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाले वीडियोस होंगे, इट विल बी ऑल रॉ रियल। यू कैन लाइक जस्ट you will get the intention behind that. So with this, I wish you a great luck, and हर दिन के एक वीडियो से आपको एक लर्निंग मिलेगी। आपको वो एक लर्निंग बताना है बकायदा मुझे कमेंट में, मेरे कम्युनिटी में, इंस्टाग्राम पे। जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन टू दैट, एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। यूज फ्री रिसोर्सेस, उनको यूज करके गेट सम मनी, मेक मनी, सेल, बेचो, प्रोडक्ट बेचो, अच्छे तरीके से बेचो, मेक सम मनी, सेव सम मनी, एंड definitely send me a like मिठाई का डब्बा, और whatever good you can send. तो with this I'm done, and मिलते हैं डेली डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट पे, प्लस so many more mindset, skill set, business learnings, failures, skills वाले videos I will be uploading on my this channel. तो do subscribe, hit the bell icon, like share subscribe जो कर सकते हो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक keep taking care of yourself, and just promise yourself that you will not live an average life, you will live an extraordinary life, and you will make it happen. Bye.